भक्तों और संतों की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। बूंदी नगर में एक रामदास नाम के एक बनिया थे। वे व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति और साधना भी किया करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। भगवान ने अपने भक्तों और संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामदास जी सारा दिन नमक मिर्च गुड़ आदि गठरी अपनी पीठ में बांधकर गांव-गांव फेरी लगाते थे, जिससे कि उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन फेरी के बाद कुछ सामान न बचने के कारण गठरी सिर पर रखकर अपने घर की ओर चले। गठरी का वजन अधिक था तो जैसे तैसे करके उसे धो रहे थे। भगवान श्री राम जी किसान के रूप में आए और बोले कि भगत जी, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। मुझे तो भार उठाने की आदत है। मैं भी बूंदी नगर जा रहा हूँ। लाओ, मैं आपकी गठरी आपके घर छोड़ दूँगा। भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर ओझल हो गए। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूँ। इस लोक में उनके कार्यों में सदा सहयोग करता हूँ। रामदास जी सोचने लगे कि मैं तो इसे पहचानता नहीं हूँ, शायद ये मेरा घर भी न जानता हो, पर राम कैसे होए। ऐसा कहकर रामधुन गाते हुए रामदास जी अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में मन ही मन में सोचने लगे कि आज मैं थका हुआ हूँ, घर पहुँचे गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान करके सेवा पूजा कर लूँ। अगर आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम जी रामदास जी घर पहुंचकर गठरी एक किनारे रख दी और जोर से पुकार कहा कि भगत जी आ रहे हैं, उनके लिए गर्म पानी कर देना और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना। कुछ देर बाद रामदास जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामान की गठरी तो एक कोने में रखी है। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने गर्म पानी कर दिया है, झट से स्नान कर लो और भोग के लिए कड़ी फुल्के भी तैयार कर दिए हैं। रामदास जी ने बड़े आश्चर्यचकित में कहा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगी तुम्हारे मन की बात, मुझे तो उस गठरी लाने वाले ने कहा था। रामदास जी समझ गए कि आज भगवान श्री राम ने वक्त वस्त कष्ट सहा है। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु झरने लगे और वे उनके ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और प्रसन्न होते हुए कहा कि तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सहायता कर दी तो क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता है उस योगी संत को सहज ही मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने गठरी लाने वाले को देखा था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो अंदर थी, लेकिन उस व्यक्ति के शब्द बड़े ही मधुर थे। रामदास जी ने बताया कि वो साक्षात भगवान श्री राम थे, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। पति पत्नी दोनों जन भक्ति में खोकर रामधुन गाने लगे। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दीन दुखी और गरीबों की सेवा ही भगवान की असली सेवा है एवं पूजा भी है। अगर ये प्रसंग आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।